जय हिंद। ये रेजोनेंस का सेकंड वीडियो है। देखिए, इसमें सामान्य जानकारी अनुनाद के मतलब अनुनाद को समझने से पहले आपको जो जानकारी है वो हम बता देते हैं। पहले देखिए, पहली ये जानकारी कि ये सी यानी कि कार्बन है जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। ये सब जनरल जनरल चीज़ें हम उतना नहीं जाएंगे बताने। देखिए, कार्बन जो है पॉजिटिव का भी विरोध करता है, यानी कि ये पॉजिटिव भी नहीं होना चाहता है, ये निगेटिव भी नहीं होना चाहता है। यानी कि जैसे सी ए पे माइनस है तो निगेटिव है, तो उसको वो लाइक है। लेकिन कार्बन को निगेटिव भी पसंद नहीं है, पॉजिटिव पसंद नहीं है। और इसके अलावा कार्बन 5 कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजी बंध नहीं बनाता, ये सिर्फ चार चार बनाता है। ये कितना बनाता है? 4 कोवेलेंट यानी कि सहसंयोजी बंध बनाता है। देखिए, चार हम चलिए अगले वीडियो पे हम चर्चा कर देंगे, फिलहाल जान लीजिए। उसके बाद देखिए, दूसरा चीज़ है इन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में यानी कि बेंजीन वाले में क्या होता है, तो देखिए 1 2 पोजीशन पे होगा तो हम लगाएंगे ऑर्थो। ऑर्थो को एब्रीविएशन में ओ लिखते हैं। 1 3 पोजीशन के लिए हम मेटा यूज करेंगे और इसको शॉर्ट में हम एम से डिनोट करेंगे। एंड फर्दर केस 1 4 पोजीशन के लिए हम यूज करेंगे पैरा यानी कि 4। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, एक लर्निंग पॉइंट है, इसको याद करना पड़ेगा। हम एकदम जहरीली बात बोल दे रहे हैं, याद करना पड़ेगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसमें ट्रिक लगाए। देखिए, ऑर्थो ऑर्थो तो टू की स्पेलिंग क्या होती है, तो TWO। तो टू में क्या है, ओ है, तो 2O यानी कि ऑर्थो का ओ हो गया। अब देखिए 1 3 मेटा। मेटा देखिए एम और 3 अगर एम को ये ऐसे है, अगर हम ऐसे घुमा दे तो देखिए 3 बनेगा, तो मेटा 3। 4 पैरा। पैरा यानी कि जानवरों के पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो ये 4 हो गया। ये ऐसे भी याद रखिए, ये जो 4 है ना, अगर हम इसको इस तरह बनाएं क्यू जैसा, तो ये 4 है, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा, यानी कि 4 का उल्टा क्या हो जाएगा, पी। पी यानी कि पैरा। पैरा यानी कि 4, मेटा यानी कि 3 और अर्थो यानी कि 2। अब आइए यहाँ देखिए, जैसे इसमें बेंजीन में क्या कहा जाता है कि 2 तरह से सर्कल किया जाता है, यानी कि घुमाया जाता है। एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज। तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ 12 बज रहा है, 12, तो 12 के बाद क्या आएगा, 1 2 3, तो 12 के बाद 1 की तरफ चलेंगे तो वो होगा क्लॉकवाइज। और यदि मान लीजिए कि यहाँ 12 है, अब 12 से 11 की तरफ चल रहे हैं, तो वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको जो प्रीफर लगे आप वो यूज कीजिए, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जैसा आपको सुविधा लगे। हाँ, एक और बात, बेंजीन में देखिए जहाँ NH2, ये क्या है हमारा FG, यानी कि FG यानी क्या, फूफा जी? अरे नहीं भाई, फूफा जी नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह है। ठीक, तो जब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट डायरेक्ट यानी कि सीधे कोई FG जुड़ा रहता है, तो वहीं से हम नंबरिंग करते हैं, वहीं से शुरू करते हैं। देखिए एक, अब ये ना कि जैसे देखिए ये, अब यहाँ NH2 यानी कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ है और हम काउंटिंग शुरू कहाँ से कर रहे हैं, तो यहाँ से नहीं भैया, ये नियम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है कि मोस्ट पॉपुलर फिगर ऑफ बेंजीन फॉर रेजोनेंस, मतलब कि रेजोनेंस के लिए सबसे चर्चित फिगर क्या होगा। तो देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फिगर है। तो क्या 8 फिगर सब बेंजीन है? आइए देख लेते हैं। ये भी बेंजीन है। EDG का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाले। ये हाइब्रिड है, संकरित संकर है वो भी। देखिए, बना समय मिले तो हम बनाते रहेंगे। संकर बहुत सारी चीज़ें हैं, केमिस्ट्री बहुत मजा देती है। बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए, ललायत रहिए कि नहीं हमको सीखना है। बाकी तो भैया नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो देखिए हाइब्रिड, ये हाइब्रिड का केस है। ये देखिए, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन, लेकिन ये बेंजीन नहीं है। देखिए, इसमें 6 गो कार्बन जरूर होगा। बेंजीन की सबसे खास बात ये है कि इसमें 6 गो कार्बन जरूर होगा। देखिए यहाँ भी 6 कार्बन है, लेकिन और एक और खास बात है, बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। मतलब कि मैंडेटरी, एकदम कंपलसरी है कि इतना ही होना चाहिए। अगर 6 गो कार्बन 6 गो हाइड्रोजन नहीं है भैया, तो वो बेंजीन हो ही नहीं सकता है। यहाँ देखिए, इसमें 6 गो कार्बन तो है, लेकिन 6 गो से अधिक हाइड्रोजन हम दिखला देंगे। फिलहाल ये
इसको हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। ये एलिफैटिक कंपाउंड है। ये जितने भी ये एरोमेटिक है, ये बेंजीन जितने भी है ना ये एरोमेटिक है, लेकिन ये हमारा क्या एलिफैटिक है। यहाँ देखिए ये भी हमारा क्या है बेंजीन है। ये देखिए देखिए अब ये यहाँ जो हम कर रहे थे ना कि कार्बन बेंजीन में 6 को कार्बन, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। और देखिए 6 को हाइड्रोजन भी, 1 2 3 4 5 6 को हाइड्रोजन। इसका सूत्र ये होता है, ये नहीं होगा, इसका हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए फिलहाल जो मेन मुद्दा आगे हम बढ़ेंगे, समझाना है हमको ज्ञान। अब देखिए चौथा पॉइंट है कि जो भी एटम होंगे या परमाणु स्पीसीज होगी वो या तो इलेक्ट्रॉन से नहीं होंगे और नहीं तो नाभिक से नहीं होंगे। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन से नहीं होंगे और नहीं तो नाभिक से नहीं होंगे। अब देखिए, और उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर जरूर होना चाहिए। उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर जरूर होना चाहिए। समझ में गया? यानी कि जो बॉन्ड बनाने में भाग न लिया हो, बॉन्ड बनाने में जो भाग नहीं लिया है वही क्या होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, चाहे एलपी होगा यानी कि लोन पेयर होगा। अब आइए उसके बाद देखिए पांचवा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत जरूरी है, बहुत। देखिए जैसे मैंने यहाँ कुछ लिख दिया है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो सिंबल होता है EN होता है। तो देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होगी, 3, ऑलमोस्ट 3। ऑक्सीजन का 3.5, कार्बन का 2.6, क्लोरीन का 3 होगा और हाइड्रोजन का 2 यानी कि 2 होगा। अब देखिए EN का मतलब क्या है, वैसे तो बहुत ये भी बढ़िया टॉपिक है, थोड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन हम संक्षेप में बस यही कहेंगे, एकदम छोटे में यही कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन को खींच ले, जो परमाणु ये क्या कर रहे हैं सर, अच्छा ओके, जो परमाणु अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच ले, जो परमाणु अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच ले, इस प्रॉपर्टी को, इस टेंडेंसी को, इस गुण को हम बोलेंगे EN। बस इलेक्ट्रॉन को खींच ले, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच ले, वही क्या है EN। बस इतना समझ लीजिए। अब देखिए अगर हम बात करें कि इस पूरे में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, इस पूरे में सबसे अधिक किसका है EN। तो अगर हम बात करें तो देखिए पॉइंटली अगर बात करें, पॉइंट में देखें डेसिमल में, तो ये सबसे अधिक है किसका, क्लोरीन का। यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, अगर बच खुच गया तो उसके बाद ये खींचेगा। सॉरी रुको, एक मिनट, ये 3.5 है भाई, सॉरी एक्सट्रीमली, ये 3.5 है, ये 3.16 है। ये पहले खींचेगा उसके बाद ये खींचेगा, फिर से ये पहले उसके बाद ये। अब आइए अब देखिए लेट्स स्टार्ट एनिलीन। इसका सूत्र क्या होगा, C6H5NH2, या ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए इसको समझने से पहले यहाँ देखिए जो हम बेंजीन में इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे ना एक्स्ट्रा वाले, उसको या तो ऐसे आप दर्शाइए या ऐसे दर्शाइए या ऐसे दर्शाइए, एज यू विश, आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए मत बनिए दर्जी, आइए फोकस करते हैं, नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हो जाएगी एलर्जी। चलिए समझते हैं, एज यू विश, आपकी मर्जी। यहाँ देखिए नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, हम पहले भी फोकस किए थे। अनुनाद के लिए सबसे बेहद चीज है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए। आइए तो देखिए या तो इलेक्ट्रॉन ऊपर लिखिए नाइट्रोजन के ऊपर एकदम ऊपर कपार पे, और नहीं तो इसके इधर जिधर हाइड्रोजन हो उसके विपरीत दिशा में। ठीक भाई, हाइड्रोजन इधर भी रख सकते हैं, जब इधर हाइड्रोजन होगा तो इसके विपरीत दिशा में ये होगा। ठीक है भैया, यहाँ देखिए अब यही मेन चीज है, इसी को गौर से समझिएगा, बिल्कुल गौर से देखिए। यहाँ देखिए फिर से एक बार दिखला दें हम, कार्बन पॉजिटिव पसंद नहीं करता है, निगेटिव पसंद नहीं करता है, और कोवेलेंट यानी कि 5 को बॉन्ड पसंद नहीं करता है। ठीक, चलिए देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन चलेगा, जब ये यहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ चलेगा तो यहाँ हो जाएगा बॉन्ड बन जाएगा, जो कि यहाँ दिख रहा है बॉन्ड बन गया। लेकिन जब यहाँ बॉन्ड बनेगा तो एक पल के लिए मान लीजिए कि ये यहीं पे रहे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 बॉन्ड हो जाएगा। जैसे देखिए हम आपको दिखला दे भैया, कहाँ है, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ नाइट्रोजन के पास LP पहले से थी, यहाँ से ये यहाँ आया तो ये बन गया डबल बॉन्ड, और ये पहले से यहाँ है। तो देखिए यहाँ देख रहे हैं तो कार्बन के पास 5 को बॉन्ड हो गया। आइए गिन के बताते हैं, 1
2 3 4 5। और कार्बन तो 5 को बॉन्ड पसंद नहीं करता है, समझ में आया। तो ये क्या होगा, तुरंत एकदम सेकेंडों से भी कम समय में ये यहाँ शिफ्ट कर देगा। ठीक, तो जब ये यहाँ शिफ्ट कर दे तो ये यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो वही देखिए यहाँ, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। अब देखिए ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो कि नाइट्रोजन से चल के आया था ना, यही घूमेगा। तो देखिए, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ का मतलब कि यहाँ आकर के ये बॉन्ड बना लेगा। तो ये बॉन्ड बना लिया। जब ये यहाँ आके बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ देखिए इस कार्बन के पास 4 गो बॉन्ड हो जाएंगे। दिखला दे रहे हम, देखिए यहाँ किधर गए भाई, यहाँ देखिए, ये यहाँ से जब यहाँ आया तो यहाँ देखिए ये यहाँ आ रहा है, तो देखिए यहाँ 4 बॉन्ड हो रहा है इसके पास। देखिए 1 2 3 4 5 हुए, 1 2 3 4 हो गए, कार्बन के पास 4 हो गए। तो अब तो आप कहेंगे कि कार्बन तो 4 सेटिस्फाई करता है, बहुत खूब। लेकिन एक और बात ध्यान दीजिए, बेंजीन के अंदर जो पाई होता है वो एक अंतराल में चलता है, रेगुलर केस में नहीं चलता, मतलब सटा सटा के नहीं चलता है। एगो बात के जान लिए, जहाँ लगेगा वो या एगो लाइन छोड़ेगा, फांका छोड़ेगा। जैसे देखिए अगर हैजा लग गया, अगर हैजा लग गया तो इस लाइन को छोड़िए फिर यहाँ लगाइए, यदि हैजा लग गया तो इस लाइन को छोड़िए यहाँ लगाइए, यही है इंटरवल, ऐसे चलता है। समझ में आ गया, बेंजीन को ये पसंद है। 4 तो यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड है सट गया है, जरिए जरिए हो गया है, थोड़ा इंटरवल होना चाहिए, दूर दूर। समझ में आ गया, ये भी ध्यान रखना है। तो अब देखिए ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला, पाई बॉन्ड बन गया। अब फिर जब यहाँ आ गया तो यहाँ कितना हो गया था, 5 बॉन्ड हो गए। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, तो देखिए ये यहाँ है। फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चलेगा, फिर ये यहाँ बॉन्ड बना लेगा, यहाँ 4 होगा, फिर ये 4 वाला उठेगा और आ जाएगा यहाँ। तो ये नीचे देखिए आ रहा है, फिर ये उठेगा, फिर यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ बॉन्ड मैंने बना दिया। फिर ये जो उठेगा ये वाला उठेगा, इस पे आएगा, तो ये देखिए इस पे आ गया। अब यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फिर आके यहाँ बॉन्ड बना लेगा, और फिर जब यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन तुरंत उठ के इस पे आ जाएगा, और ये जैसे उठ के आएगा तो ये हो जाएगा। इस तरह यह हमारा बेंजीन का अनुनादी संरचना बन जा रहा है। अब इसका कंजुगेशन देख लीजिए, कंजुगेशन क्या होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पाई है यानी कि डबल बॉन्ड है, फिर सिग्मा है, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच सिग्मा है, और ये रहा हमारा क्या, लोन पेयर। तो देखिए, तो ये हो गया डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, सिग्मा यानी कि सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर, ये पाई, सिग्मा और लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा और डबल बॉन्ड यानी कि पाई। ये ऐसे हमारा हो गया। तो एक बार और थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, कार्बन के लिए जरूरी है कि वो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, और कोवेलेंट मतलब 5 को बॉन्ड नहीं होना चाहिए, वो पसंद भी नहीं करता है। बेंजीनिक में देखिए 1 2 पे जो होगा अर्थ होगा वो होगा, और 1 3 पे क्या होगा, मेटा यानी कि एम होगा, 1 4 पे क्या होगा, पोजीशन यानी कि पी होगा। और ये देखिए जिस बेंजीन के जहाँ से एफ जी जुड़ा रहता है वहीं से हम नंबरिंग भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। तो ये हमारे रहे बेंजीन को डिनोट करने वाले फिगर। 5 फिगर को छोड़ करके बाकी सब क्या है, बेंजीन है। ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है यानी कि एलिफेटिक यौगिक है, एरोमेटिक नहीं है बेंजीन, जबकि एरोमेटिक यौगिक है। नेक्स्ट यानी कि 4 पॉइंट पे बात करते हैं। तो रेजोनेंस के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का होना बहुत जरूरी है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो बॉन्ड में भाग नहीं लिया हो, जो ऊपर से झुक देखेगा, झाकेगा। उसके बाद बात आती है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होनी ही चाहिए, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता होना ही चाहिए। इसका मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला। तो यहाँ देखिए, अब बात करते हैं, चलिए ये रिवीजन कर लेते हैं। आपको दर्शाने के लिए ये पॉइंट जैसे भी करना है आप वैसे करते रहिए, जो आपको यूज, इन तीनों में से जो आपको यूज लगे आप करते रहिए, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन दर्शाइए जरूर। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड ये बन गया। फिर यहाँ जो होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तो इस कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठेगा और इस कोने पे आ जाएगा। यानी कि अगर हम नंबरिंग की बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6,
या ऐसे करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ देखिए 1 से चला, किस पे आया, 2 पे आ गया, तो 2 पे आ गया। अब यहाँ जैसे ही आया ये यहाँ पे आ गया, तो ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड देखिए सेम टू सेम है, ये भी सेम टू सेम है। अब ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ फिर बॉन्ड बना लेगा, ध्यान दीजिए बॉन्ड तो बना लेगा, लेकिन ये भी तो पहले से बॉन्ड है। तो आप कहेंगे कि ये कार्बन के पास 4 हो गया, 4 तो हो गया, लेकिन रेगुलर नहीं होना चाहिए, नहीं सट के एकदम पास पाई बंद नहीं होना चाहिए, एक इंटरवल में होना चाहिए। तो ये क्या होगा, ये यहाँ तो बॉन्ड बना लिया, ये यहाँ बॉन्ड बना लिया, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटेगा और लोन पेयर बना लेगा, यहाँ लोन पेयर बन गया। फिर ये जैसे ही लोन पेयर बनेगा तो फिर ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा। अब फिर जब ये यहाँ अटैक करेगा तो ये वाला जो बॉन्ड है ये फिर लोन पेयर बन जाएगा, ये हमारा लोन पेयर बन जाएगा। फिर ये अटैक करेगा यहाँ, तो ये हमारा बन जाएगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। फिर यहाँ हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ चूंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो देखिए नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो गया। और इस तरह फिर से हमारा जो पहले वाला रूप था एनिलीन का, वो पहले वाला रूप मिल गया। यानी कि इस तरह हमारा कितने रूप मिल रहे हैं रेजोनेंस के, 5 मिल रहे हैं। ठीक है, कंजुगेशन क्या होगा, तो पाई सिग्मा पाई। फिलहाल के लिए जय हिंद।